हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग एक ग्रामर के एक बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इससे पहले बहुत सारे ऐसे टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, तो आप लोग अगर पीछे वाले टॉपिक सब नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले उसको जाके एक बार देखिए, बहुत ही आपको मजा आएगा। ठीक है, और आगे का टॉपिक आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, एक बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन। आप सबको पता है कि नाउन क्या होता है, बचपन से ही आप लोग पढ़े हैं नाउन। नाउन किसे कहते हैं, नाउन क्या होता है, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने टाइप होते हैं, इसको आप लोग बचपन से जानते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ कंफ्यूजन जो होगा उसी को दूर करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि नाउन का हिंदी क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्या? नाउन का हिंदी संज्ञा होता है। बिल्कुल, आप लोग शुरुआत से ही नाउन का हिंदी संज्ञा समझते हैं, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप नाउन का हिंदी संज्ञा ना समझ के कुछ और इसका अगर मीनिंग निकाले तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। अगर मैं इसको काट दूं और यहाँ से कहूँ कि नाउन का मतलब नाम होता है, ठीक है, जैसे कोई कहे व्हाट इज योर नेम, तो आराम से आप बता सकते हैं। लेकिन वहीं पे कहते हैं व्हाट इज योर नाउन, तो आप कहिएगा ये क्या बोल रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा है। तो व्हाट इज योर नाउन जो बोला ना, तो इसका मतलब वो भी सही है, और व्हाट्स योर नेम तो ये तो आपको पता ही है। तो नाउन का मतलब ही होता है कि आपका नाम। तो ये बात क्लियर हो गया कि दुनिया में कोई भी नाम होगा, चाहे आप उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, एवरीथिंग। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सब का सब आपका नाउन हो जाएगा, जिसका नाम हो। राइट, क्लियर हो गया। तो यहां से अगर हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं एनी नेम इज अ नाउन। कोई भी नाम नाउन है। यहाँ पे जो मन करे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मन करे तो राम, सीता, ठीक है, पेन लिख दो, बुक लिख दो, ठीक है, बॉय, गर्ल, पटना, दिल्ली, ठीक है, जो इच्छा करे, लाइट, ठीक है, अब जो आप कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये सब के सब आपका क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया ये सब? ये सब के सब आपका नाउन हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात क्या करते हैं कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं नाउन, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखा जाए, अगर मैं हम लोग नाउन की टाइप की बात करें तो नाउन की टाइप आप लोग सीधा बताएंगे कि नाउन कितने टाइप का होता है। तो नाउन 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं नाउन के। ये सब आप लोग को बिल्कुल पता है, अच्छे से पता है। ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं, कुछ अलग तरीका से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, अभी हमने जस्ट बताया कि नाउन का मतलब होता है नाम। नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो जरा बताइए हमें, तो इसमें नाम जो होगा, 2 तरह का नाम होगा। एक ऐसा नाम होगा जिसको गिन सकते हो, ठीक है, एक ऐसा नाम होगा जिसको काउंट नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब तो कि नाउन 2 ही प्रकार का हो गया, बिल्कुल 2 ही टाइप का हो गया नाउन आपका। एक ऐसा नाम होगा जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, काउंटेबल। और एक ऐसा नाम होगा जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। क्या ये बात समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपको किसी का खास नाम दूं काउंट करने के लिए, तो आराम से आप उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, या कोई मैं आपको कॉमन नाम दूं तो उसको भी आराम से आप काउंट कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको कोई समूह वाला नाम दूं, कलेक्टिव वाला नाम दूं, तो उसको भी आप आराम से काउंट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? दूसरी बात देखिए, इसमें एक एक एग्जांपल करके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको राम लिखूं यहाँ पे, ठीक है, तो बताइए, मैं अगर आपको कहूँ कि राम नाम के जितने लड़का है उसको काउंट किया जाए, भारत में कितने लड़के हैं, तो आराम से काउंट किया जा सकता है। तो किसी के खास नाम यानी कि प्रॉपर नाम को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए प्रॉपर नाउन जो होता है ये काउंटेबल में आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ जैसे बॉय, भारत में या इस देश में जितने भी बॉय है, अगर उसका अगर सर्च किया जाए या उसको काउंट किया जाए तो आराम से काउंट किया जा सकता है, इसीलिए इसको काउंटेबल में रखा गया। क्योंकि बॉय तो कॉमन हो गया, किस बॉय के बारे में बात हो रही है बिल्कुल पता नहीं, इसीलिए इसको कॉमन कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे फैमिली, फैमिली आपका क्या है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। अगर मैं कहूँ कि
इस भारत में कितने भी फैमिली है उसको काउंट किया जाए तो आराम से फैमिली को भी काउंट किया जा सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं, इसी को हम लोग काउंटेबल कहते हैं। अब आते हैं इधर अनकाउंटेबल में। तो अनकाउंटेबल में क्या होता है, इसमें दो तरह के नाउन आता है, एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है और दूसरा आता है आपका क्या, मटेरियल नाउन। तो दोनों का डिफरेंस हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, जिसको ना तो आप टच कर सकते हैं, ना तो आप सी कर सकते हैं, ना तो आप छू सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं। तो आप एक बात बताइए, जिसको आप ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ जब आप उसको टच ही नहीं करेंगे तो गिनेंगे कैसे, इसलिए उसको अनकाउंटेबल में रखा जाएगा। और उसके बाद अगर हम मटेरियल की बात करते हैं तो सीधा इसका डेफिनेशन है काउंट नहीं किया जा सके, यही पे ब्रेक लग गया, मापा या तौला जा सके, काउंट नहीं किया जा सके। तो इसीलिए इस दोनों को कहाँ रखेंगे, काउंटेबल में रखेंगे। जैसे एक एक एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे ब्यूटी। तो ब्यूटी क्या होता है, ये ब्यूटी अगर किसी का नाम है तो फिर तो उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर सुंदरता की बात है तो फिर वो सुंदरता सिर्फ महसूस होती है, ना तो टच कर सकते हैं, ना तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्यूटी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यहाँ पर हम लोग बात करें यहाँ पर वाटर, तो वाटर को भी आप क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, समझ रहे, माप तोल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो ये रहा आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन में आपका कितना होता है, तीन तरह के नाउन आता है। पहला आपका प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव। और आपका अनकाउंटेबल में क्या आता है, दो तरह का नाउन आता है, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं, यहाँ तक तो सबको पता रहता है, इससे आगे आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी तरह के एग्जाम देंगे वहाँ पे, अगर आपको इंग्लिश है तो वहाँ से एरर पूछा जाता है। यहाँ तक तो सभी बच्चे को पता होता है कि ये क्या है, नहीं है। इससे आगे समझते हैं क्या है। देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ एरर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन होता है ना, जो खास नाम होता है, उससे पहले 90% नो आर्टिकल। आपके जगह सर ये आर्टिकल क्या होता है, 90% आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले, समझ में आ गया। अब आर्टिकल कहने का मतलब क्या है, ए, एन और द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। यही आर्टिकल है। आपका किसी का खास नाम आ जाए तो 90% इससे पहले हम लोग खास नाम से पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, ए राम या द राम नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन 10% में कहीं इस्तेमाल होगा तो उसको हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये देखेंगे इससे पहले होगा ही नहीं इस्तेमाल, ठीक है। और ये कॉमन नाउन जो हो गया, कलेक्टिव नाउन जो हो गया, यहाँ पर आर्टिकल यूज होगा। आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये बात करते हैं क्या, ये अनकाउंटेबल नाउन में जो आता है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल, इससे भी पहले 90% नो आर्टिकल, यहाँ भी आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या समझ में आ गया, ठीक है। और एक एक करके जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। फिलहाल आप लोग इतना समझिए, किससे पहले लगता है, किससे पहले नहीं लगता, ठीक है। और लगता भी तो कहाँ लगता है, नहीं लगता है तो कहाँ लगता है, ये हम लोग क्या करते हैं, क्लियर कर लिए इस चीज़ को, ठीक है। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं, सर ये तो बेसिक चीज हो गया, हम लोग नाउन क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कोई कहेगा हम नाउन नहीं पढ़ेंगे, क्यों पढ़े नाउन, हमको नाउन नहीं पढ़ना। तो भाई जब नाउन नहीं पढ़ना है तो कुछ भी तो बोलेगा, तो जो कुछ भी वो बोलेगा तो उसको सेंटेंस बोलते हैं। जरा समझिए, अभी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो आपको सेंटेंस बोल रहा हूँ, इसीलिए आपको समझ में आ रहा बात है। आप भी किसी को कुछ समझाएंगे तो सेंटेंस में समझाएंगे, वाक्य में समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन ये है कि नाउन क्यों पढ़ते हैं, मैं उसी का आंसर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या होता है, वाक्य, ठीक है। ये वाक्य बिना कुछ भी आपका संभव नहीं है। आप चाहे आप बुक पढ़िए, चाहे आप बुक लिखिए, या किसी को बात समझाइए, किसी से कुछ बात समझिए, आपको सेंटेंस में ये सारा काम करना होता है कि अच्छा सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके सर इसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होता है। चाहे तो आप 2 चीज़ से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, तो 3 चीज देंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। तो सेंटेंस के 3 पार्ट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, समझ में आया। अब फिर ये जो सब्जेक्ट होता है ना, किसी भी सेंटेंस में क्या ऑप्शन रहता है जिससे सब सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट एब्सेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन नहीं होना चाहिए, खास करके सब्जेक्ट। और बिना सब्जेक्ट का कभी सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट कंफर्म होगा, समझे।
अब बताइए इतना महत्वपूर्ण चीज, इसका मतलब सेंटेंस जो हो गया बॉस हो गया, ये क्या कहते हैं, ये सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, बॉस हो गया। तो अब यही बॉस का काम कौन करता है, नाउन करता है, समझे बात को। और ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर आएगा कोई तो वो भी नाउन आएगा। इसका मतलब दो जगह कब्जा कर लिया, तीन लोग मिल करके सेंटेंस बनाया, दो जगह कब्जा कर लिया कौन, नाउन। नाउन के अलावा अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ प्रोनाउन आ सकता है। अब सब्जेक्ट के जगह या ऑब्जेक्ट के जगह पर तीसरा कोई नहीं आ सकता। क्या बात समझ में आया। तो अगर सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट की जरूरत होती है, वर्ब की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम दो चीज की जरूरत है, और सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, ठीक है। और इसी सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन करता है, और नाउन कभी एब्सेंट रहेगा तो वहाँ पर प्रोनाउन काम करेगा। समझ में आ गया। इसीलिए आपको नाउन पढ़ना होता है, बिना नाउन पढ़े आप सेंटेंस का कल्पना फिर नहीं कर सकते, इसीलिए नाउन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, राम एक किताब पढ़ता है, राइट, राम एक किताब पढ़ता है, इसी को हम लोग समझते हैं आगे। तो अब बताइए इस सेंटेंस का बॉस कौन, तो जो बॉस होगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का बॉस राम है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो जरा बताइए राम नाम तो है ना, किसी लड़के का नाम है, तो नाम को क्या कहता है, नाउन कहता है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट नाउन का काम कर रहा है। और दूसरी बात, पढ़ता है किसी का नाम तो रखते हैं, हाँ किताब, ये क्या हो जाएगा आपका, नाम हो जाएगा। तो नाम हो जाएगा तो नाउन, लेकिन किताब यहाँ पर सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा बल्कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब नाउन दो ही जगह रहता है, या तो सब्जेक्ट जगह काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट जगह काम करेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी देखिएगा अगर आपका नाउन एब्सेंट रहेगा तो उस जगह आपका प्रोनाउन आ जाता है। वह एक किताब पढ़ता है, देख लीजिए आप, तो वह तो किसी का नाम नहीं है, लेकिन किसी न किसी के नाम के बदले रिप्लेस हुआ होगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये नाम नहीं है किसी का, ये किसी नाम के बदले आया है, तो इसीलिए इसको प्रोनाउन करते हैं। और ये बुक तो एज इट इज है, इसीलिए ये नाउन है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए नाउन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है सेंटेंस बनाने के लिए। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ताकि और भी बेहतरीन तरीका से आपको समझाया जा सके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।